Hey, so hello everyone, this is Akash Kandoi and I hope everyone of you is doing absolutely amazing. एक छोटा सा क्रिस्प सा वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ओसीआई आर में क्या आएगा, ओसीआई एनआर में क्या आएगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आइटम्स आते हैं, राइट। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूं तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी और साथ में एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तब देखना जब आपने एफआर एक बार पढ़ रखा हो, ठीक है। एफआर पढ़ नहीं रखा और ये देखोगे तो कुछ समझेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर पता होगा, शुरुआत करते हैं फटाफट से डिस्कस करने की। एग्जाम का समय ज्यादा आपका समय लूंगा नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें वही करूंगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इमीडिएटली। अच्छा, ये नोट्स कहां मिलेंगे सर? ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, नोट्स डाउनलोड कर लो। उसके अलावा आगे देखने के पहले प्लीज पहले सब्सक्राइब करना, फिर ही देखना, ठीक है। हाँ, तो ज्यादा इफेक्टिवली समझ आता है, ऐसा मैंने सुना है। चलो एनीवेज, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले जब अपन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करेंगे तो इसके दो कैटेगरी होती है, अगर आपको पता रहेगा। इसका एक होता है ओसीआई एनआर और एक होता है ओसीआई आर। अब मैं थोड़ा आपको बेसिक आइडिया देता हूं दोनों का मतलब क्या होता है। एनआर का फुल फॉर्म होता है नॉन रिक्लासिफाइबल। इसका मतलब जिस आइटम के ऊपर आपने ओसीआई एनआर का प्रॉफिट बुक किया है ना, जो भी ओसीआई एनआर का प्रॉफिट लॉस है वो अदर इक्विटी में होता है जमा, ठीक है। जब वो आइटम आपके बैलेंस शीट से बाहर जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने पीपीई के ऊपर कोई ओसीआई एनआर में रीवैल्यूएशन गेन बुक किया था, वो फिर अदर इक्विटी के रीवैल्यूएशन सरप्लस में दिख रहा होता है, बराबर। जब आप इस पीपी को डिस्पोज करोगे ना, जब आप इस पीपी को डिस्पोज कर दोगे तो इस सरप्लस का क्या होगा? तो अगर वो एनआर वाला है तो ये सरप्लस डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाता है, और अगर वो आर वाला होता है, ओसीआई आर वाला, तो फिर ये सरप्लस को हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, बराबर। तो आर एनआर का ये बेसिक मतलब हो गया, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया, ठीक है। ये होता है आर या एनआर का मतलब। तो अब आपको मालूम पड़ना चाहिए कि आर में क्या आएगा, एनआर में क्या आएगा। सर डिसाइड कौन करता है आर में क्या एनआर में क्या? तो ये इंड एस में डिफाइंड है, वो आपको याद करने होते हैं। सबसे पहला एनआर की कैटेगरी की बात करो, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। सबसे पहला चेंजेस इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। सर इसमें क्या आता है? अगर आपका कोई भी इंड एस 16 या 38, उसका अगर आपको पता है इनिशियली जब आपको रिवैल्यूएशन गेन आता है तो गेन जाता है ओसीआई में, तो ओसीआई किसा? ओसीआई आर वाला, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन गेन अगर आता है 1638 पे तो जाता है ओसीआई एनआर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान्स, सर ये कौन सा है? ये आपके इंड एस 19 में कवर्ड होता है। आपको अगर याद रहेगा तो देयर इज समथिंग नोन एज एक्चुएरियल गेन लॉस ऑन डीबीओ या फिर एक्चुएरियल गेन लॉस ऑन प्लान असेट। अगर आपको डीबीओ या प्लान असेट के ऊपर एक्चुअल गेन लॉस होता है तो वो जाता है ओसीआई एनआर के अंदर, ध्यान रखना। उसके अलावा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू ओसीआई, सर ये कहां कवर्ड है? ये कवर्ड है आपके इंड एस 109 के अंदर। कभी कभी क्या होता है, आपके पास एक इररिवोकेबल ऑप्शन होता है ना। जब अपन बिजनेस मॉडल टेस्ट सीसीएफसी टेस्ट करते हैं तो वो बोलता है अगर सीसीएफसी मीट नहीं करेगा तो आपको एफईटीपीएल में जाना पड़ेगा। लेकिन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के केस में यू हैव एन इररिवोकेबल ऑप्शन, कि अगर वो आप ऑप्शन चूज करोगे तो इंस्टेड ऑफ ट्रांसफरिंग द गेन लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस यू कैन चूज एफईटी ओसीआई एनआर वाला ऑप्शन, बराबर क्या। तो वो इररिवोकेबल ऑप्शन अगर आपने चूज किया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो उसका जो भी गेन लॉस है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस, देखो एफईटीपीएल का मतलब क्या होता है? एफईटीपीएल मतलब उसका जो भी गेन लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, बराबर। और एफईटी ओसीआई एनआर का मतलब क्या होता है? उसका जो भी फेयर वैल्यू गेन लॉस है वो ओसीआई एनआर में जाता है। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में यू हैव एन इररिवोकेबल ऑप्शन, अगर कंपनी वो चूज करेगा, है ना, तो उस केस में जो भी गेन लॉस है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पे वो जाएगा ओसीआई एनआर के अंदर, वो इररिवोकेबल ऑप्शन वाला चीज। तो मैं बोलता हूं इररिवोकेबल ऑप्शन, ऐसा लिख के रखो। इसलिए मैं कह रहा आपका पूरा एफआर एक बार पढ़ा हुआ रहेगा तो आपको बेटर समझेगा, ठीक है। लास्ट डे पे बढ़िया काम आएगा आपको। तो इररिवोकेबल ऑप्शन वाला कोई भी गेन लॉस होता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स पे वो जाएगा ओसीआई एनआर के अंदर। उसके अलावा दो और चीज है, ये एक फाइनेंशियल लायबिलिटीज का ओन क्रेडिट रिस्क वाला पॉइंट है, इतना क्रिटिकल नहीं है, स्किप कर सकते हो। उसके अलावा आपका आता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जब एसोसिएट का, आपको पता है ना अपन इक्विटी मेथड फॉलो करते हैं, तो एसोसिएट या जॉइंट वेंचर जो भी प्रॉफिट कमाएगा अपना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू उतना से बढ़ता है। अगर एसोसिएट ने कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट कमाया तो सीएफएस के अंदर हम भी उसको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं। अगर एसोसिएट ने कोई भी ओसीआई वाला प्रॉफिट कमाया तो हम भी उसको अपने सीएफएस में ओसीआई में दिखाते हैं। तो अगर एसोसिएट ने ओसीआई एनआर में कोई प्रॉफिट बुक किया है तो सीएफएस में भी वो ओसीआई एनआर में दिखता है। अगर एसोसिएट ने वो ओसीआई आर में प्रॉफिट बुक किया है तो हमारे ओसीआई में भी वो सीएफएस के अंदर भी वो ओसीआई आर में दिखता है, बराबर। लेकिन ये तो पॉइंट इतना क्रिटिकल नहीं है, बाकी कोई आएगा तो ठीक। उसके अलावा आर की बात करते हैं। आर में भी दो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक्सचेंज डिफरेंस इन ट्रांसलेटिंग द फॉरेन ऑपरेशन। देखो फॉरेन ऑपरेशन के फाइनेंशियल जब आप ट्रांसलेट करते हो, देखो एक होता है फॉरेन
करेंसी में ट्रांजैक्शन और एक होता है ट्रांसलेशन। अगर ट्रांसलेशन वाला सीन है मतलब आपने फॉरेन ऑपरेशन के फाइनेंशियल्स को ट्रांसलेट किया है अपने करेंसी में, जब ट्रांसलेट करते हो तो वो जाता है ओसीआई आर के अंदर। इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन अलग होता है, ट्रांजैक्शन अलग होता है, अगर कोई भी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होता है उस पे जो भी गेन लॉस है वो आपके मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। इस बात का आप ध्यान रखना बराबर। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन अलग होता है और ट्रांसलेशन अलग होता है। ट्रांजैक्शन का गेन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा अगर कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जो ओसीआई वाले हैं, अब ये ओसीआई वाले कौन से होंगे, अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है जो आपका बिजनेस मॉडल सीसीएफसी टेस्ट मीट करने के बाद वो आपको ओसीआई आर में भेज रहा है, तो उसका जो भी गेन लॉस है ये भी इंड एस 109 में कवर्ड है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अगर आपका बिजनेस मॉडल टेस्ट सीसीएफसी टेस्ट करने के बाद अगर वो आपको एफवीटी ओसीआई में भेज रहा है तो वो ओसीआई आर में भेज रहा होता है, तो इसका जो भी गेन लॉस है वो जाता है ओसीआई आर के अंदर, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा एक कैश फ्लो हेज वाला अपन एक क्वेश्चन करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो हेजिंग के ऊपर जो भी गेन लॉस है वो भी ओसीआई आर में जाता है। फिर ये वाला पॉइंट मैंने डिस्कस आपके साथ ऑलरेडी कर लिया कि जब एसोसिएट कोई भी ओसीआई आर का प्रॉफिट कमाता है तो हम भी उसको सीएफएस में ओसीआई आर में रिकॉर्ड करते हैं बराबर। बट ठीक है, तो ये तीन आइटम आपको याद रखने हैं एनआर वाले और 2 आइटम आपको याद रखने हैं आर वाले फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये एसोसिएट का जब आप सीएफएस में प्रॉफिट बुक करते हैं ना ओसीआई के अंदर, तो ये ओसीआई से रिक्लासिफाई कब होता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, वो मैंने अपने ही यूट्यूब पर डाल रखा है, इंडेस 103 एंड 110 रिक्लासिफिकेशन ऑफ ओसीआई आर एंड एनआर, वो वैसे उस नाम से क्वेश्चन है, वो भी करके चले जाना, ठीक है। बट इसको इस वाले वीडियो में आपसे इतना याद रखो एनआर में क्या आता है, आर में क्या आता है, आपको समझा ये वाला पार्ट। मेनली आपको एनआर आर से भी ज्यादा ये याद रखना है कि ओसीआई में क्या क्या आता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो अब एक क्वेश्चन था इंड एस 1 का, मेरी किताब का इलस्ट्रेशन नंबर 20, चिंता मत करो इसके पास नहीं है मेरी किताब, मैं ये पोर्शन टेलीग्राम पे डालूंगा, चिंता मत करना। अच्छा अगर आपको ये वीडियो अब तक हेल्पफुल है तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो अब फटाक से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। इसमें करना क्या है, ये इंड एस 1 का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक चीज बोला है आपको बताना है कि ये ट्रांजेक्शन कहां अपीयर करेगा, पीएनएल की ओसीआई, अब वो ओसीआई आर एन आर पूछा ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ बोला है ओसीआई में की प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबसे पहला रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान अभी डिस्कस किया अपन ने, इंडेस 19 वाला ओसीआई में जाएगा। अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो ये ओसीआई एनआर में जाएगा, और पूछा नहीं है। आगे करंट सर्विस कॉस्ट, ये भी इंडेस 19 में आता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। उसके अलावा रीवैल्यूएशन सरप्लस, मैंने बताया था ना इंडेस 16 का और 38 का जो भी गेन लॉस आएगा वो ओसीआई में जाता है, टू बी प्रिसाइज वो ओसीआई एनआर में जाता है। उसके अलावा गेन लॉस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग मॉनिटरी एसेट इन फॉरेन करेंसी, जब आप मॉनिटरी एसेट ट्रांसलेट करते हो इसका मतलब वो ट्रांसलेटिंग वर्ड देख के कंफ्यूज मत हो, मॉनिटरी एसेट ट्रांसलेट करना मतलब कहीं ना कहीं ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन आपने किया रहेगा, इसलिए आप वो सिर्फ मॉनिटरी एसेट को ट्रांसलेट कर रहे हो, तो इसका जो भी गेन लॉस है ट्रांजैक्शन का ये प्रॉफिट लॉस में जाता है। लेकिन जब आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसलेट करते हो तो वो ओसीआई में जाता है बराबर। देखो जब सिर्फ एक आध दो असेट लायबिलिटी ट्रांसलेट करो मतलब वो ट्रांजैक्शन की वजह से था तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, लेकिन जब पूरे फाइनेंशियल आप ट्रांसलेट करोगे तो कहीं ना कहीं वो ओसीआई में जाता है, टू बी प्रिसाइज वो ओसीआई आर में जाएगा, ठीक है। उसके अलावा गेन लॉस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी डेजिग्नेटेड एट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, जनरली इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स बोलेगा तो शायद वो इररिवोकेबल ऑप्शन आपने चूज किया रहेगा, बिकॉज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी सीसीएफसी टेस्ट नहीं मीट करता है, तो ओसीआई वाले है मतलब वो इररिवोकेबल ऑप्शन वाला ही होगा, तो ये जाएगा आपके ओसीआई में, टू बी प्रिसाइज ओसीआई एनआर में। चलो मैं लिख दूं क्या, जैसे ये था एक एक करके लिख देता हूं मैं, ये वाला ऊपर वाला एनआर में जाएगा, ये भी आपका एनआर में जाएगा। उसके अलावा ये वाला आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसलेटिंग एफएस ये आपका आर में जाएगा, और ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स वाला अगेन आपका एनआर में जाएगा। आर एनआर अगेन पूछा नहीं है बट अपन थोड़ा टेक्निकली अच्छे से सीख रहे हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया वो चीज भी। उसके अलावा अगर कोई भी इनकम टैक्स का एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में, अनटिल एंड अनलेस ये मेंशन हो कि ये इनकम टैक्स ओसीआई वाला आइटम के ऊपर है। एक्चुअली इनकम टैक्स का लॉजिक ऐसा रहता है, जिस आइटम पे टैक्स भर रहे हो अगर वो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस का तो इनकम टैक्स भी प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन जिस आइटम पे टैक्स निकाल रहे हो अगर वो आइटम ओसीआई का तो उसका इनकम टैक्स भी ओसीआई में। व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड ऑलवेज अज्यूम ये इनकम टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस वाला होगा। उसके अलावा शेयर बेस्ड पेमेंट का एक्सपेंस याद है क्या, एसबीपी एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व या एसबीपी लायबिलिटी अपन ट्रांसफर करते हैं, तो जो एसबीपी एक्सपेंस है ना वो कहा जाता है इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाता है, वो जाता है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा।
सिंपल, बराबर। 4 मार्क का क्वेश्चन है, कभी आ गया तो आ गया, बट उसके अलावा ये भी आपको याद रखना जरूरी है। तो कोशिश पूरी की है मैंने आपके लिए, तो आई होप दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल। डाउनलोड जरूर कर लेना और अच्छे से करके चले जाना, ठीक है। और अगर आप ये वीडियो पहले देखने की कोशिश कर रहे थे, आपको नहीं समझ आ, चिंता मत करो, जब FR एक बार पूरा रिवाइज कर लोगे ना तो आपको चीजें समझ आ जाएगी, तो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, वोंट टेक मच ऑफ अ टाइम, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ फॉर एग्जाम्स, ठीक है। वीडियो पसंद आ लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलो, और सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है तो कर लो। चलो बाय बाय, टेक केयर।